आज हमारा देश की जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, जो समय सम्मानित हमारा जो धर्मनिरपेक्ष परंपरा है, हमारा देश का जो संविधान है, ये सभी आज खतरे में आए हैं। हमारा देश की गणतंत्र को बचाने के लिए, देश की संविधान को बचाने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो गणतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द भी खत्म करने के लिए इन लोग पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आज हम लोगों का बड़ा जिम्मेदारी है, हम लोगों की देश की गणतंत्र को बचाने के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को हारने का जिम्मेदारी आज यहाँ से हमको शपथ लेकर के निकलना पड़ेगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। I am Thirumavalavan, Member of Parliament, President of VCK from Tamil Nadu. I came here to show our solidarity to condemn the BJP ruling. I have come here for this historical protest to condemn the arrest of Sri Kejriwal and Hemant Soren and opponent leaders. This is a war between the people of India and BJP Sangh Parivars. Actually, we are India bloc parties are supporting the people of India to protect our nation. Mr. Kejriwal, emerging like alternative force in our nation, is Mr. Clean, is supporting Congress and India bloc parties so that BJP arrested him to vindicate. This is nothing but a political vendetta. This is a political vendetta. There is no evidence proof against him to arrest. They didn't expect that Kejriwal will support or will join with India bloc. Kejriwal, Aam Aadmi Party joined with Congress and India bloc so that they got feared. So this kind of activities is anti-national one, anti-constitutional. They are misusing the investigative agencies, Enforcement Directorate, Income Tax Wing and CBI against opposite parties. DCK, I strongly condemn the BJP for arresting our Kejriwal. I appeal the government to release him immediately. I appeal the people of India to defeat the BJP in this election. स्टेज पे इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी जी आई हैं, उनका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से जोरदार ताली बजाइए। अखिलेश यादव जी आपके बीच में हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए, दिल्ली वाले आपको देख के बहुत खुश हैं। यहाँ पे बिहार से अपने जोरदार भाषण के लिए जाने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव जी का जोरदार स्वागत है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे घर के, हमारे अपने पंजाब के हर दिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जोरदार स्वागत कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। कल्पना सोरेन जी आपके बीच में हैं। आशीर्वाद। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है, अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया, तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे? अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो? हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है? अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी, अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में ले लिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद
भाजपा ने लगाए थे उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नैला धोलाकर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं? जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है? भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं? तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं? मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं? ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे आप किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल इतने अच्छे बनाए जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अस्पताल बनाए, बसेस की मुफ्त। मगर इनको तकलीफ है, इनको इस परिवार से तकलीफ है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं लेते। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो जतिन प्रसाद को नहीं लेते, मिलन देवरा को नहीं लेते, राजनाथ सिंह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं होता। इनको तकलीफ है एक, अगर आज भी आदित्य ठाकरे जी बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर परिवारवाद नहीं है। इनको एक परिवार से सबसे ज्यादा तकलीफ है, और वो परिवार जिसने इस देश के लिए जेल में गए, कुर्बानियां दी, इस देश को बनाया। गांधी नेहरू उस परिवार की बात करते हैं। अरे मैं कहती हूं ऐसे और परिवार पैदा हुए होने चाहिए थे। आज देश जो हमारा चांद्रयान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, शायद कहीं और पहुंच गया होता। इनका क्या काम है? इनका काम है, इन्होंने कहा, हम सवाल पूछते हैं, आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दी, बल्कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में लाठी दी, जबान पे नारा दिया, कभी देश का कभी धर्म का, बोला जाओ मारो, लिंच करो, शक्ल देखो क्या खाता है, क्या पहनता है, दाढ़ी कितनी लंबी है। इन्होंने नौजवानों का अपराधीकरण किया, उनको दंगाई बनाया, कहा तुम दंगे करो, तुमको जेल नहीं भेजेंगे, मगर हमसे नौकरी का हिसाब मत मांगो, हमसे 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब मत मांगो। इन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम हम पे लगाया। अरे चंदा चोरी में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, पिछले 75 साल में हमारे मुल्क में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। ईडी के जरिए वसूली की इन्होंने, इनकम टैक्स के लिए जरिए वसूली की। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा नहीं है कि हमने केजरीवाल जी को, अपोजिशन को बचाना है, नहीं। आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। उस संविधान को जिसने आपको वोट दिया है, उस वोट से जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं, अगर आज आप नहीं जागे तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को री किया जाता है अपोजिशन को जेल में डाल के। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, हमारे इंडिया अलायंस के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इनके पास सब कुछ है, गोदी मोदी सारा मीडिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारा मीडिया, हमारा अखबार, हमारा फेसबुक, आप लोग हो, आप लोगों को जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कोई और हो, वो जेल में इसलिए है, वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आपके वोट को बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र की सत्ता में काबिज जो शासक दल है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, इस देश के पूरे विपक्ष के खिलाफ जंग लड़ रहा है। आप देख रहा है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरे देश में पैसा इकट्ठा किया गया और उस पैसों के बल पर सरकारों को गिराया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, विधायकों, सांसदों को खरीदा जा रहा है। जिनको खरीद नहीं सकते, जिनको झुका नहीं सकते, उनको जेल में भेजा जा रहा है। दिल्ली में हमने देखा है आम आदमी पार्टी के कई नेता
सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह होते हुए अब केजरीवाल जी खुद ईडी के गिरफ्त में। हमने देखा हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी इस समय जेल में, बिहार में हमारी पार्टी के जुझारू नौजवान दलित विधायक कांग्रेस मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और साथी फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनको जेल में डाला गया, उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली गई। तो पूरे देश में यह चुनाव नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया और हम लोगों को इस जंग में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई को जीतना है। साथियों, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमें याद है कि हिंदुस्तान में जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में बहस हो रही थी कि भारत को कैसा शासन चाहिए। कुछ लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका के तर्ज पर भारत को भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को संसदीय लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के ऊपर जनता की कम से कम थोड़ा नियंत्रण रहता है, जनता की थोड़ी निगरानी रहती है। आज वो नियंत्रण, वो निगरानी उन तमाम संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जब मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की पूरी राजनीतिक सत्ता उस सरकार के पास हो, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में हो, देश की पूरी संपत्ति वो अदानी और अंबानी के पास हो, तो सत्ता का और संपत्ति का ये जो केंद्रीकरण है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसीलिए वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड तक चरम भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अब तक जितना भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और इसीलिए इस बार की निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को थोपने की साजिश के खिलाफ देश की निर्णायक लड़ाई है। ये मार्च का महीना है, भगत सिंह के शहादत का महीना है, अप्रैल के महीने में चुनाव चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का, फूले के जयंती का समय है। हम सब लोगों को मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह के सपनों के हिंदुस्तान को बचाने के लिए और मोदी की जो तानाशाही है, इसलिए हम कहेंगे मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ, हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करो, भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनाओ। बहुत बहुत